क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत विचारधारा है, आपकी जो नेगेटिव सोच है, उसको हम पॉजिटिव में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? वो जो हम सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के द्वारा, यानी आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सम्यक ज्ञान देते हैं, आपको एक विजन देते हैं, आपको एक एटीट्यूड देते हैं, आपको एक राइट डायरेक्शन देते हैं। ये दृष्टि का विज्ञान है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है। और ऐसा कहा जाता है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। हम आपका नजरिया बदलना चाहते हैं और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड व्यवहार जगत का है कि मतभेद मनोभेद। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द आ रहे हैं, मतभेद और मनोभेद, परंतु दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक अगर हो तो कोई बुराई नहीं है, जैसे कि मतभेद होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मनोभेद होना बहुत बुराई है। इससे हमारा विकास रुकता है। तो कभी भी मनुष्य को मनोभेद नहीं रखना चाहिए। अब मतभेद क्या होता है? देखिए कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। इस दुनिया के अंदर अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सोच होते हैं, अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, अलग अलग चिंतन होता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर एक के चिंतन से जो है सहमत हो जावे। और पत्रों में भी लिखा रहता है, टीवी पे भी लिखा रहता है कि हम जो आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे हमसे सहमत हो, क्योंकि वो अपने हिसाब से कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी विचारधारा, कोई भी चिंतन, कोई भी जो है अच्छी चीज को प्रदर्शित करते हैं। यही तो मेन बात है कि मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और वह चिंतनशील है। हर प्राणी के पास में, हर मनुष्य के पास के अंदर डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड चित्त और उसका जो डेवलप्ड जो है वो अवचेतन मन, डेवलप्ड चेतन मन और डेवलप्ड आत्मा रहती है। तभी तो ये सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। और वो अगर सही चिंतन करे, अच्छा चिंतन करे, तो अपना जीवन अच्छा बना सकता है तथा समाज के लिए भी एक रोल मॉडल, एक अच्छा व्यक्तित्व हो सकता है और बहुत बड़ा परोपकार कर सकता है। यानी मनुष्य जीवन जो है ऐसा जीवन है जो ही हमारे जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, काम, अर्थ और धर्म और मोक्ष, उसमें से जो हमारी मंजिल मोक्ष है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की लाइफ स्टाइल के अंदर हर जो है मनुष्य की जो अंतिम मंजिल, अंतिम लक्ष्य है, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। वो मोक्ष क्यों रखा गया है? क्योंकि हम जो है प्रतिदिन जो है ये सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जैसे धूप छांव आती है, उसी तरह से सुख दुख आता रहता है। और सुख दुख के बार बार बदलने से हम परेशान होते हैं, कभी खुश होते हैं और कभी तो इतना जो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन भी चले जाते हैं। तो इन दोनों स्थितियों से हटने के लिए हमारे को शाश्वत सुख चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, परमानेंट आनंद चाहिए। वह मुक्ति में ही है। क्योंकि मुक्त कौन होता है? मुक्त आत्मा होती है। और हमारी जो आत्मा, कॉन्शियसनेस, हमारी जो सोल है, वो अनंत ज्ञान वाली, जो मूल सोल की बात कर रहा हूं मैं, वो अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली, अनंत शक्ति वाली है और अनंत सुख का भंडार है। वो हम प्राप्त करना चाहते हैं और वो मनुष्य जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। और वह मनुष्य अपने अच्छे विचारों के द्वारा, सकारात्मक सोच से उसको प्राप्त कर सकता है और लोगों को भी दे सकता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो हम बात कर रहे थे मतभेद की। मतभेद होना
कोई बुरी बात नहीं है, और वो भी सकारात्मक होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चिंतन प्रस्तुत किया है और आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो, आप उसकी समीक्षा करना चाहते हो, आप उस चिंतन को और अच्छा बनाना चाहते हो, आप चिंतन में कुछ और जोड़ना चाहते हो, तो सकारात्मक समीक्षा करो, बिना राग द्वेष के, मुक्त होकर के, बिना उसको क्रिटिसाइज, बिना उसको जो है नेगेटिव थिंकिंग का लक्ष्य बना के नहीं करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि किसी व्यक्ति ने जो है एक, जैसे हमारा ही देख लीजिए, हमारा ये एपिसोड जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और आप चाहते हैं कि कुछ चीजें उसके अंदर जोड़ी जाए, जैसे कि आप हमें सजेस्ट करें कि कहानियां जोड़ें, मुहावरे जोड़िए, उदाहरण जोड़िए, इडियम्स जोड़िए, उससे व्यक्ति का है अलग अलग टेस्ट के व्यक्तियों को अच्छा अच्छा लगता है, तो ये प्रशंसनीय है, ये वंदनीय, स्तुत्य है आपका सुझाव, और हम ये सुझाव हमारे पास आते रहते हैं। ये सकारात्मक समीक्षा है। और उसकी जगह अगर आप नकारात्मक समीक्षा करो कि आपका एपिसोड कुछ भी काम का नहीं है और आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपकी प्रस्तुति अच्छी नहीं है, अरे भाई, प्रस्तुति तो जो व्यक्ति अपने मूल विचार रखता है, अपना अनुभव रखता है, तो वो तो हमेशा अच्छा रहता है। तो इसलिए मतभेद समीक्षात्मक होना चाहिए, वह मतभेद होता है, लेकिन नकारात्मक जो मतभेद होता है वो मनोभेद होता है। अब हम मनोभेद की बात करते हैं। मनोभेद के अंदर राग द्वेष जुड़ जाता है, एक व्यक्ति बायस्ड हो जाता है, एक विचारधारा चिंतन बना देता है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने किसी समय में थोड़ी गलती करी हो, लेकिन हर वक्त व्यक्ति वह गलती नहीं करता है, लेकिन आपने अपनी विचारधारा बना दी, ये व्यक्ति तो इसी तरह का है, और उसकी एक आइडेंटिटी, उसका जो एक पिक्चर आपने दिमाग में बता दिया, और उस पिक्चर के अनुरूप ही आप उसको हमेशा लंबे समय तक ट्रीट करते रहते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी समय के अंदर चोरी कर दी, तो आपने क्या है, उस व्यक्ति को चोर करार कर दिया और हमेशा उसको चोर की दृष्टि से देखते हो, यानी उसको निर्दोष दृष्टि से नहीं देख सकते हो। उसके पूर्व जन्म का कर्मों का उदय था, उसका प्रारब्ध था, उसने पर्टिकुलर समय के अंदर कुछ उसकी मजबूरियां थी, कुछ कारण थे कि उसने चोरी कर ली, और उसने चोरी करने के बाद बहुत पश्चाताप किया, और पश्चाताप करके उसने प्रतिक्रमण किया और उसने शुद्धि कर दी। लेकिन आप तो हमेशा उसको चोर समझते हो, चोर के एंगल से ही बात करते हो, चोर के एंगल से ही लोगों के सामने प्रस्तुत करते हो। ये मनोभेद है। मतभेद और मनोभेद में ये होता है कि मतभेद जो है वो सकारात्मक समीक्षा होती है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं जुड़ता है, और मनोभेद के अंदर जब राग द्वेष जुड़ जाता है तो वही मतभेद मनोभेद बन जाता। हम बायस्ड हो जाते हैं, या तो किसी के प्रति राग करते हैं, प्रशंसा का भाव रखते हैं, या किसी के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, और वो लगातार एक सा भाव, एक सी ओपिनियन और एक सा जो है हमारी सोच रखते हैं। तो ये मतभेद और मनोभेद का मुख्य है, और ये इसमें से मतभेद सकारात्मक हो अच्छा है। सकारात्मक मतभेद होने से जिसके प्रति जो मतभेद प्रस्तुत किया जा रहा है वो और प्रोग्रेसिव होगा, वो अपने में सुधार करेगा। चाहे सरकार हो, चाहे हमारी ये न्यायपालिका हो, या हमारा जो समाज में काम करने वाले एनजीओ हो, तो जो लोग समाज की सेवा के अंदर काम करते हैं उनकी हम अगर सकारात्मक समीक्षा करें तो वह मतभेद कहलाता है, वह अच्छा है, वो किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति प्रस्तुति करता है वो तो अपने हिसाब से करता है, उसको ये पता नहीं कि लोगों की लाइकिंग क्या है, लोग इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को, इस उपक्रम को और इस कार्य को किस रूप में चाहते हैं, वो क्या संशोधन चाहते हैं। तो वो संशोधन तो लोगों के माध्यम से आएगा, उसको हम मतभेद कहते हैं। तो हम देखते हैं अखबार में देखिए, टीवी पे देखिए, इनकी कितनी समीक्षा आती है, कितने मतभेद आते हैं, ये अच्छे हैं। तो उन सकारात्मक मतभेद को जो प्रस्तुति करता है, जो सेवा करता है, जो कार्य करता है समाज के अंदर, उसको उसके अनुसार शुद्धिकरण करना चाहिए, उसके अनुसार रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, उसके अनुसार मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो वह सभी का लाइकिंग उपक्रम बन जाता है।
तो ये अच्छी बात है, ये की जानी चाहिए। और जिस समाज के अंदर, जिस देश के अंदर, जिस शासन में, जिस विश्व के अंदर सकारात्मक समीक्षा होती है, वहां पर वह देश तरक्की करता है, वह विश्व तरक्की करता है। मैं आपको यूएनओ का एग्जाम्पल दूं कि यूएनओ जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में विश्व के 210 देशों में से प्राय सभी सदस्य है, और वह पूरा विश्व वहां पे एकत्रित होता है। तो वहां पर जो मूल पदाधिकारी है, जिनको वीटो पावर है, और जो उन सबको गाइड करते हैं, तो उनके अंदर कोई कमी है तो उन देशों को जो है वो मतभेद के माध्यम से, सजेशंस के माध्यम से जो है वो बतानी चाहिए, सकारात्मक समीक्षा के बारे में बतानी चाहिए कि ये कार्य, जैसे उदाहरण के लिए तौर पे देखिए निशस्त्रीकरण की बात, जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, आतंकवाद सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। तो जो लोग जो ज्यादा शस्त्रीकरण कर रहे हैं, जो ज्यादा जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसकी आवाज उठानी चाहिए कि ये नहीं किया जाना चाहिए, कि उससे फायदा क्या है। इससे तो मानव जाति का संहार होना वाला है। और आज तो देखिए कि पुरानी हमारे वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा थी कि ये सारी पृथ्वी जो है वो हमारी माँ है, और वासुदेव जो हमारे पिता है, यानी हम इस सृष्टि में जो निवास करने वाले 7 अरब की जनसंख्या वाले सभी भाई बहन हैं, एक ही माँ और एक ही पिता की संतान है, तब हम भाई बहन हैं। तो हमारे साथ भाईचारा होना चाहिए, भातृत्व होना चाहिए। भाईचारा क्यों बना कि भाई सबसे प्रिय होता है, भाई भाई को सपोर्ट करे, उसके कष्ट में काम आवे, उसके सुख दुख के अंदर जो है वो सहयोग करके उसको बांटे, तभी यह भाईचारा बना, भातृत्व बना। और इससे जुड़ी हुई बहुत सी विचारधारा जो भाई से जुड़ी हुई मिली हुई है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अगर ये जो कोई भी ज्यादा बुराई हो रही है विश्व के अंदर, क्योंकि सबको पता पड़ जाती है। आजकल तो इतनी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन से जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है, हर देश की हर चीज गूगल के ऊपर आती है। तो कुछ जो है अनावश्यक चीज है जो कि दूसरे देश को डैमेज करने वाली और विश्व की जनता को डैमेज करने वाली हो। उदाहरण के तौर पर आतंकवाद को देखिए, तो जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं और आतंकवादी वहां पर जो है बड़ी बड़े जो है इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, तो उनको टोका जाना चाहिए, उनको रोका जाना चाहिए, उन पर अंगुली निर्देश करना चाहिए। ये मतभेद है, ये समीक्षा है, ये किया जाना चाहिए। उसके किए जाने से क्या धीरे धीरे हमारे विश्व के अंदर आतंकवाद जो है समाप्त हो जाए। आज आतंकवाद की आवश्यकता क्या है? क्योंकि अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें कि जिस नेचर महान है, जिस मनुष्य को जन्म दिया है, हर छोटा से बड़ा प्राणी, मनुष्य नहीं, छोटा से छोटा वायरस भी जीना चाहता है और वो सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो हमारे वो किसी को दुख देने का क्या अधिकार है? उस जीव की उत्पत्ति हम नहीं करते हैं और वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं रहा है, फिर ऐसे निर्दोष लोगों को हम क्यों मार रहे हैं? चाहे मनुष्य हो, चाहे वाइल्ड एनिमल हो, चाहे वायरस हो, चाहे पशु पक्षी हो, यानी हमारे पर्यावरण को जो है हम क्यों नष्ट करें? पर्यावरण में जीने वाले सब एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति के सभी प्राणी जो है जीवित प्राणी निवास करते हैं। जीवित प्राणी को कष्ट देना वही दुख देने के बराबर होता है, क्योंकि जो निर्जीव है, जो जड़ है, जो मैटर है, उसको तो कोई दुख होता ही नहीं है, क्योंकि वह तो वर्ण गंध रस वाला है और वह तो गलन मिलन धर्मा है। और जीवित प्राणी है, वो शाश्वत है, उसकी आत्मा, उस आत्मा की अनुभूति से उसको दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, मतभेद और मनोभेद में से मनोभेद बुरा है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं, गे, हे और उपादेय। गे का अर्थ होता है कि संसार में, सृष्टि के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर अच्छी बुरी जो भी चीजें हैं वो सब जानने योग्य है। क्योंकि हम अच्छी और बुरी दोनों चीजों को नहीं देखेंगे तो हम जो है किस तरीके से निर्णय करेंगे कि ये अच्छी है या बुरी है? सब चीज जानो, बुरी से बुरी चीज को भी जानो, लेकिन जानने के बाद अपना विवेक अप्लाई करो कि ये चीज है
छोड़ने योग्य है, और ये चीज उपादेय है। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य है, अच्छाई ग्रहण करने के लिए योग्य है, और बुराई जो है वो छोड़ने के योग्य है। जब विश्व के ज्यादा से ज्यादा लोग बुराई को छोड़ना चालू करेंगे तो अच्छाई की परसेंटेज बढ़ेगी, और अच्छाई की परसेंटेज बढ़ेगी तो ये हमारी जो वसुधा है, ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, वो एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का स्थान बनेगा जहां सभी जीना चाहेंगे, सबको सुकून महसूस होगा, मेंटल पीस मिलेगी, शांति मिलेगी, विकास के अवसर मिलेंगे, आनंद मिलेगा, और अपनी संस्कृति को डेवलप करना और एक्सचेंज करने में भी उनको मदद मिलेगी। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है, हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है, हर गांव की अपनी संस्कृति होती है, तो हमें हर संस्कृति का, हम हर धर्म का सर्वधर्म संभाव करना चाहिए, उस संस्कृति को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसकी संस्कृति का हम सम्मान करेंगे तो वह हमारी संस्कृति का सम्मान होगा। और सम्मान के मामले में कहा गया है कि इसमें गिव एंड टेक थ्योरी चलती है। अगर आप किसी को सम्मान दोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बदले में आपको सम्मान दे। अगर किसी के प्रति आप अच्छी सोच रखते हो, किसी के प्रति भलाई की भावना रखते हो, किसी के प्रति कल्याण की भावना रखते हो, तो वह व्यक्ति कभी नहीं हो सकता कि वह व्यक्ति आपके प्रति अकल्याण की भावना और आपके प्रति बुराई की भावना रखे। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एंड गिव और टेक के अंदर ये भावनाओं का संसार है, और अच्छी भावना से अच्छी भावना पैदा होती है, बुरी भावना से बुरी पैदा होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि जो बुरी भावना है वह मनोभेद है। मनोभेद क्यों है? कि उसके साथ राग द्वेष जुड़ा हुआ है। इस दुनिया के अंदर कोई बुराई नहीं है, सारी जो है सृष्टि वीतराग है, और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी एक पर्टिकुलर, जैसे मेरे लिए वो सब वीतराग है, और मेरी स्वयं की जो आत्मा है, मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वह भी वीतराग है मूल रूप से। तो फिर कठिनाई कहाँ है, परेशानी कहाँ है, और आज दुनिया के इतनी बुराई क्यों पनप रही है? वो सब बुराई की जड़ है, वह राग द्वेष है, वह मोह है, और वह जो है एक बुराइयों का वट वृक्ष है। उसी से सारे अपराध पनपते हैं, उसी से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, असहनशीलता, असंवेदनशीलता, हिंसा, रेप, करप्शन, ये सब बुराइयां उसी के बदौलत आती है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि मतभेद और मनोभेद में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उसके बीच के अंदर राग द्वेष आ जाता है, तब वही मतभेद मनोभेद के अंदर बदल जाता है। मतभेद तो अपना एक वैचारिक स्वातंत्र्य है कि हम अपनी विचारधारा को कैसे रखते हैं, उसके अंदर कोई काट नहीं है, उसके अंदर उसको बिगाड़ने की बात नहीं है, वह तो एक समीक्षा का रूप है। लेकिन मनोभेद के अंदर बिगाड़ने की बात है, काट करने की बात है, क्योंकि हम बायस्ड होकर के जो काम करते हैं, हम पूर्व निर्धारित ओपिनियन के साथ में जो काम करते हैं, और हम किसी के प्रति जो है जैसी सोच बना लेते हैं, वही हमारा मनोभेद बनता है। तो भाइयों और बहनों, अब इस एपिसोड को जो है मैं श्रोताओं के सामने खुला करता हूं। ओपन सेशन इज ओपन टू द ऑडियंस। तो उसके माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूं कि इस एपिसोड से व्यक्ति को क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा, और विश्व को क्या लाभ होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि मतभेद, मनोभेद एक ऐसा विषय है जो कि हमारा जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, विश्व में शांति होनी चाहिए, उसको स्थापित कर सकता है। क्योंकि हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो यह कार्य जो है बहुत अच्छा हो सकता है। तो हम हमेशा ध्यान रखें, कभी भी मनोभेद में नहीं जावें। मनोभेद के अंदर अहंकार काम करता है, और अहंकार ही अज्ञान है। अहंकार एक ऐसा वेल्डिंग है जो शरीर और आत्मा के बीच में दार्शनिक दृष्टि से आ जाता है, और उस वेल्डिंग को काटा जाता है जभी मुक्ति होती है, क्योंकि उससे दोनों जुड़े हुए हैं, जड़ और चेतन। उसके बीच में जो वेल्डिंग है वो अज्ञान की है, वो अहंकार की है, वो कार्बन शरीर की और लिंग शरीर की, कॉजल बॉडी की। उसको आपने काट दिया, उसको हटा दिया, उसको शुद्ध कर दिया,
तो उनके बीच में कोई बॉन्डेज नहीं रहेगा, उनके बीच के अंदर कोई जोड़ने वाली लिंक नहीं रहेगी, उनके बीच का फेविकॉल हट जाएगा। तो हट जाने से दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। ये जो हमारा जो चेतन तत्व, जो शुद्ध आत्मा, मूल आत्मा है, जो ऑलरेडी मुक्ति की अवस्था में भीतर रहता है, लेकिन वो बॉन्डेड रहता है, जब बॉन्ड हट गया तो वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। और इसी तरीके से ये जो जड़ पदार्थ है, इसका छोटा से छोटा जो परमाणु है, वह शाश्वत प्योर तत्व है। वह भी एक निर्जीव प्योर तत्व है, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, गलन मिलन वाला है, लेकिन वो अपने आप के अंदर परमाणु है, प्योर है। भगवान महावीर ने परमाणु की परिभाषा दी कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है और दूसरे उसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वह किसी को रोकता नहीं, वह किसी से रुकता नहीं, और वह जो है अमूर्त है, वह दिखाई हमारी कोई भी भौतिक इंस्ट्रूमेंट से दिखाई नहीं देता है। वह इतना शुद्ध तत्व है कि उसको देखने वाले अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी, जो कि आत्मा की शुद्धि के साथ जो ये ज्ञान आता है, जिसके ऊपर आत्मा के ऊपर जो पर्दे हटते हैं ज्ञानावरणीय कर्म के, तब उनको अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान होता है। वो इस परमाणु को देख सकते हैं। तो एक शुद्ध परमाणु जब दूसरे परमाणु से मिलता है, तो ये दोनों के मिलने के कारण जो है अशुद्धि पैदा हो जाती है। जो मिलन है वो अपने आप में अशुद्धि पैदा करता है। जैसे जड़ और चेतन अलग अलग रहे तो कोई तकलीफ नहीं, दोनों इटर्नल है, दोनों स्वतंत्र है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो मिलने के कारण दोनों अशुद्ध हो जाते हैं। तो भाई जैसे कि आप देखिए कि एक शुद्ध पानी का तालाब है और उस शुद्ध पानी के तालाब के अंदर अगर उसके अंदर आपने शुद्ध पानी डालते हो तो सारा शुद्ध रहता है, लेकिन उसमें आपने अशुद्ध पानी डाल दिया तो वह तालाब जो है अशुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए हमारे भीतर शुद्धता, अशुद्धता, कौरव पांडव, बुराई अच्छाई, पॉजिटिविटी नेगेटिव, दोनों साथ साथ चलती रहती है। जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमारी सकारात्मक सोच है, वो हमारी समीक्षा है, मतभेद है, वो अच्छा है, जो आज के संदर्भ में बात करता हूं। लेकिन जो नकारात्मक सोच है, जो हमारा राग द्वेष है, वह मनोभेद पैदा करता है। तो भाई और बहनों, आप में ये सोचना है कि हम मतभेद रहे, कोई बुरा नहीं है। मतभेद सकारात्मक होना चाहिए, वह उन्नति करता है, वो हमारी बॉटलनेक्स को देखता है, हमारी कमियों को दूर करता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रस्तुति देता है उसको मालूम नहीं रहता है कि लोग किस रूप के अंदर जो है वो कोई विचारधारा को या कोई भी जो है विषय को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके जो विचार आते हैं वो स्वागत योग्य, वही मतभेद है। हम अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, वह मतभेद का रूप होता है। लेकिन वह सकारात्मक हो, जिसके अंदर ये सुझाव दिया जाए, इसके अंदर अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये सही रहेगा, तो वह तो सकारात्मक मतभेद जो है स्वागत योग्य है, ग्रहणीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है। लेकिन अगर हमने बायस्ड होकर के और हमने अहंकार को साथ मिला करके उसकी मात्र हमने जो है निंदा करना चालू किया, उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्रिटिसाइज करते हैं, उससे जो है हम कहना चाहिए ग्लानि करते हैं, उसके साथ के अंदर हम जो है वो किसी तरह का हेट करते हैं, तो वह मनोभेद बन जाता है। तो बहुत ही सुंदर विषय है, इसको समझा जाना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम लंबे समय से देख रहे हो और बड़े आनंद के साथ देख रहे हो। हमको फीडबैक मिल रहा है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और यही कारण है कि आप जब ये कार्यक्रम आता है तो टकटकी लगा करके इसको आद्योपांत देखते हो, क्योंकि इसमें जीवन निर्माण के सूत्र लगे हुए हैं, इसके अंदर आपकी तरक्की लगी हुई है, इसमें मानव जीवन की सार्थकता निहित है। तो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप देखते रहिए। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, धर्ममय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।